आपने देखा होगा जब कोई आप कार्य करने जाते हैं तो एक मन कहता है नहीं नहीं ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा, करो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आप सोचते हैं कि कमरे के भीतर कोई नहीं देख रहा है, ये आपका भ्रम है। जो एक तीसरी शक्ति ऊपर कैमरे लगा के बैठी है ना, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, उसकी आंखों से कुछ छिपने वाला नहीं है। इसलिए दान करिए, पुण्य करिए, जितना हो सके। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करिए। और अक्सर ऐसा होता है जब पूरा जीवन बीत जाता है तो व्यक्ति को समझ में आता है हमने कमाया क्या है। पूरा जीवन बीत गया और जब भान होता है कि वाकई मैंने कुछ कमाया ही नहीं, तो अब क्या करोगे सोच के अब तो जाने का समय आ गया। और जिस संपत्ति के लिए हम दिन रात भागते दौड़ते रहते हैं, ये संपत्ति काम आने वाली नहीं है। दुनिया के 5 करोड़ रुपए जीवन भर की कमाई लगा करके अगर आप कहें मृत्यु से भाई मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो, हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, वो कहेगा भाई 5 मिनट नहीं 5 सेकंड मेरे पास नहीं है। क्या फायदा उस कमाई का। एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं। एक बार यमराज पहुंचे एक व्यक्ति के घर पे, और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा काले काले स्वरूप में कोई मेरे दरवाजे पे खड़ा है। कहा भाई आप कौन हैं? कहा मैं यमराज हूं, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा क्या करने आए हैं? कहा तुम्हें ले जाने आया हूं, तैयार हो जाओ। कहा भाई साहब कुछ पैसे रुपए ले लीजिए, थोड़े समय दे दीजिए, घर परिवार से मिल लूं। यमराज ने कहा कुछ समय नहीं मिलेगा, तैयारी बना लो, अब जितने समय है तुम्हारे पास उसमें जो करना है सो कर लो। ये व्यक्ति बड़ा चतुर, इसने क्या किया, कहा महाराज चलो, अब तो चलने का हमारे समय हो ही गया है, जाने का समय हो ही गया है, हम चाहते हैं जाते जाते भी थोड़ा पुण्य कमा ले। क्या? कहा हम चाहते हैं कि आपको भोजन प्रसाद पवा दे, थोड़ा भोजन कर लीजिए आप। यमराज ने कहा अच्छा चलो ठीक है। भोजन बनाया और यमराज को बढ़िया 56 भोग पवाया। यमराज ने जब भोजन पाया मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, गदगद हो गया। यमराज बड़े प्रसन्न हुए और भरपूर भोजन करके सो गए वहीं पे। अब इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो उनकी डायरी थी उस डायरी को लिया और देखा मेरा नाम है कहां। जब इसने अपना नाम देखा तो सबसे पहले नंबर पर इसी का नाम था। बड़ी टेंशन हुई, अब क्या करूं, तो पहले ही नंबर पे नाम है, जाने का समय हो गया है। बड़ी चतुराई किस व्यक्ति ने क्या किया, अपना नाम पेन से काट दिया और काट करके 1000 नंबर पे अपना नाम लिख दिया। सोचा कि जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो मेरे पोते पर पोते न जाने कौन कौन हो गया होगा, कई पुस्त बीत जाए हमारे। निश्चिंत हो गया अपना नाम लिख करके। जब यमराज उठे कहा भाई साहब कुछ मांग लो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, तुमने बड़ा बढ़िया भोजन पवाया। इसने कहा नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको तो मिल ही गया था जो चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ मांग। नहीं कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यमराज ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें देंगे। आज वरदान मैं तुम्हें अपने मन से देता हूं। क्या देंगे सरकार? कहा देखो जो आज तक हमने नहीं किया वो आज करके दिखाऊंगा। क्या करेंगे? कहा आज मैं पहले नंबर से शुरुआत करने वाला था लेकिन अब मैं 1000 से शुरुआत करूंगा। लगा सर पटक के रोने, अपने हाथों अपने मृत्यु हमने लिख डाली। इससे सीख क्या मिलती है? आप चाहे जितना भी बुद्धि दिमाग लगा लीजिए लेकिन मृत्यु तो अटल है।
अभी इस क्षण बोल रहे हैं, अगले क्षण बोल पाएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं। फिर भी हम भजन का समय रखते हैं। अभी तो बच्चा है, भजन क्या करेगा, अभी तो पढ़ रहा है, भजन क्या करेगा। अरे कब करेंगे, पता है कि कब मरने वाले हैं। एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे जिन्हें ये ज्ञात था, उन्हें तो पता था कि 7 दिन के भीतर मैं मर नहीं सकता। और हम लोग को तो पता भी नहीं है कि अगले कितने क्षण जीवित हैं। फिर भजन का समय क्यों रखना। भजन करने में कोई पैसा लगता है क्या? लगता है? नहीं लगता हो तो हाथ खड़े कर दीजिए।